हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल भाटिया ज्ञान पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कंप्यूटर के पार्ट 2 को लेकर आए हैं, जो कि है वीडियो नवंबर 2020 में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो 10 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिपल सी और यूपी पीसीएल में जो कंप्यूटर आता है उन सभी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र क्या है? ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी अबेकस, ऑप्शन डी कैलकुलेटर, ऑप्शन ई ये सभी। तो इनमें से जो सही जवाब होगा बताइए आप लोग। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अबेकस। अबेकस इसका राइट आंसर है। जो अबेकस था वो आपका फर्स्ट क्या था? प्रथम कंप्यूटर था जिसको कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा गया था। इसको अबेकस जो था इसको चीन में बनाया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पे बना था? चीन में बनाया गया था। सन 2000 से 3000 ईस्वी के बीच इसको बनाया गया था। और ये सबसे पहला कंप्यूटर था। इसमें क्या होता था, जो मोती होते थे ये एक जाल के टाइप में था, तो उसके उसमें मोती भरे हुए होते थे, उसके कैलकुलेशन कर उसके द्वारा इसमें कैलकुलेशन की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो पैकमैन था नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी बैंक, ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक प्रकाशन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? खेल। जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध है वो खेल के पर्पज से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए जोसेफ मैरी जैक्वार, ऑप्शन बी जॉन माउकली, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड आइकन। ई इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे जल्दी से। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ब्लेज पास्कल। दोस्तों याद रखना, जो ब्लेज पास्कल है इन्होंने जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था इसका दूसरा नाम क्या था? पास्कल कैलकुलेटर। इसको पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन कैलकुलेटर भी कहा जाता था। तथा इसी को प्रथम गणना मशीन जिसको बोलते हैं फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन भी इसी को कहा गया है। ये किसने बनाया था? ये फ्रांस के जो मैथमेटिशियन थे, फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, कौन थे? ब्लेज पास्कल। उन्होंने इसको निर्माण किया था। कब किया था? ये सन 1645 सन 1645 से बनाया था। ये अगर देखें जो ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर ये किस तरीके से काम करता था, ये 0 से 9 तक इसमें संख्या होती थी। और इसी कारण की वजह से केवल ये जोड़ और घटाव में काम आता था। कौन? जो पास्कल कैलकुलेटर था वो सिर्फ जोड़ और घटाव में काम आता था। इसी वजह से इसको एडिंग मशीन में कहा गया। क्या? एडिंग मशीन। मैकेनिकल कैलकुलेटर, एडिंग मशीन, पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर, ये सभी इसी के नाम। याद रखना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए वापरस, ऑप्शन बी जैक्वार, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी बताइए। यस, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो पंच कार्ड था इसको जो बनाया था वो हरमन होलर्थ ने बनाया था। किसने बनाया था? हरमन होलर्थ ने। हरमन होलर्थ ने ये 1890 में निर्माण किया था। किसने? हरमन होलर्थ ने 1890 में इसका निर्माण किया था। और जो इसके अंदर 80 कॉलम कोड बनाए गए थे। कितने कोड होते थे? 80 कॉलम कोड होते थे, जो सेंसर टैबुलेटिंग मशीन के द्वारा विकसित किए गए थे। किसके द्वारा? सेंसर टैबुलेटिंग मशीन के द्वारा विकसित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। ऑप्शन ए यांत्रिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी विद्युत यांत्रिक, ऑप्शन सी विद्युत या डी ये सभी इनमें से कोई नहीं।
जल्दी बताएंगे, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा कि जो निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था वो थे आपके विद्युत कंप्यूटर। कौन से थे वे? इलेक्ट्रिकल। कौन से थे वे? इलेक्ट्रिकल। तो आपको याद रखना है जो प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? एनिएक। क्या था? एनिएक, ENIAC, एनिएक। फर्स्ट जो विद्युत या इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो बना था वो था एनिएक। वो सन 1945 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन के द्वारा निर्माण किया गया था। किसने बनाया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन। कौन से सन में? सन 1945 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एनालॉग कंप्यूटर है ऑप्शन ए एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, ऑप्शन बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। ऑप्शन बी यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन सी निम्न स्तर संप्रेषित करना है। ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको 5 सेकंड के अंदर बताना है। जल्दी से बताइए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए है स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। ऑप्शन बी हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके, स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। ऑप्शन सी पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा पीसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये सभी फैसिलिटियां या सुविधाएं या लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर। ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ऑप्शन सी छोटे हल्के कंप्यूटर जो विद्युत सूटकेस में आ सके। या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड्स के अंदर आपको जवाब देना है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जो लैपटॉप होता है ये डेस्कटॉप की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है जो लैपटॉप को हम इधर उधर ले जा सकते हैं उठाकर। जो डेस्कटॉप होता है वो एक जगह स्थायी होता है। लैपटॉप के अंदर बैटरी लगी हुई होती है जबकि डेस्कटॉप के अंदर बैटरी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन ए एक साथ बहुत सारे प्रयोगकर्ता के डाटा प्रोसेस करता है। ऑप्शन बी ये तीन तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। ऑप्शन सी ये बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ऑप्शन डी ये सभी। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए नोटबुक कंप्यूटर का हल्का तथा नोटबुक के सदस्य दिखता है। लैपटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। लैपटॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। ऑप्शन डी स्वाहा या पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा लैपटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। ये इसमें क्या होगा? ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन ए जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन डी जॉर्डन मैरी ने। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है? जिनको कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। जो चार्ल्स बेबेज थे इन्होंने सन 1842 में, कब? सन 1842 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। कौन सा बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था इन्होंने। और ये याद रखना ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, ये ब्रिटिश थे। और इन्होंने सन 1820 में क्या बनाया? एक डिफरेंस इंजन बनाया था।
लेकिन इन्होंने काफी टाइम तक इस पे काम किया, खूब 10 साल तक मेहनत करी, परंतु क्या हुआ, ये उसको बिल्कुल फुल रूप से सक्सेस नहीं हो सके। तो याद रखा, इनकी एक असिस्टेंट थी, उसका नाम था लेडी लवलेस। क्या था? लेडी लवलेस। उन्होंने उस कंप्यूटर को प्रोग्राम दिया, जो कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया, लेकिन फुल रूप से कंप्लीट नहीं हो सका और इसी बीच एक्सपायर हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो असिस्टेंट थी लेडी लवलेस, उसने क्या करा, उस कंप्यूटर को प्रोग्राम किया। तो इसी वजह से जो कंप्यूटर जगत में जो प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है वो लेडी लवलेस है। तो याद रखना, जो लेडी लवलेस है वो फर्स्ट प्रोग्रामर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी नोटबुक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है, सबसे महंगा होता है। और याद रखना, भारत का सुपर कंप्यूटर था प्रथम, वो कौन था? परम। तो याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, परम क्या है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप का मतलब होता है कि जो घरेलू प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है? आपका आंसर होगा यस, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्रे, CRAY, क्रे। क्रे क्या है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएंगे क्रे क्या है। यस, बिल्कुल सही जवाब, क्रे क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है क्रे? सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पंचम पीढ़ी का कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शन ए घर घर उपयोग, ऑप्शन बी बहुआयामी उपयोग, ऑप्शन सी कृत्रिम वृद्धि, ऑप्शन डी बहुत कम कीमत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही जवाब ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, घर घर उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, ये तो आपने मेरे से बोलने से पहले बता दिया। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लैपटॉप। क्यों? क्योंकि जो लैपटॉप होता है हम इसको इधर उधर उठाकर ले जा सकते हैं, कहीं यात्रा करने में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 पर, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी सहायता होती है, सॉरी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए क्रोमियम की, ऑप्शन बी सिलिकॉन की, ऑप्शन सी पेंटियम की, ऑप्शन सी सोने की, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो सिलिकॉन होता है इसी के द्वारा ही आईसी चिप, आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको तैयार करने में जो आवश्यकता होती है वो सिलिकॉन की होती है। जो मोबाइल्स वगैरह में आप देखते हैं जो मेमोरी कार्ड लगा होता है वो भी किसकी बनी होती है? वो भी सिलिकॉन की ही बनी होती है। तो याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चतुर्थ पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? चतुर्थ पीढ़ी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम के साथ साथ अन्य प्रोग्राम भी करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम गूगल क्रोम का कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम MS ऑफिस यूज कर रहे हैं या MS पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, कुछ अन्य प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक के साथ हम बहुत से प्रोग्राम करते रहते हैं तो उसको होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग कब आई? हमारी फोर्थ जनरेशन में है। कितनी जनरेशन में आई है? फोर्थ जनरेशन में। याद रखना कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो 5 है। कितनी जनरेशन है? 5 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मेन फ्रेम कंप्यूटर
के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी जर्मन प्रयोगशाला, ऑप्शन डी बेल प्रयोगशाला, ऑप्शन ई रैनबो प्रयोगशाला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल्दी बताना आप लोग को। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, बेल प्रयोगशाला। जो मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर है इसके लिए कहाँ पर है ये, बेल प्रयोगशाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पैमटो, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी पंच कार्ड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाता है, बताइए जल्दी। यस, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको पीछे में भी रिपीट किया था किस नाम से जाना जाता है, एनालिटिकल इंजन। किस नाम से जाना जाता है उसको, उन्होंने क्या बनाया था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन। याद रखना आपको, जो चार्ल्स बेबेज थे जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता, उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया 1920 में, अब सॉरी 1820 में, 1820 में सफल नहीं हो पाया। 10 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत करी बट वो सफल नहीं हो पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ऑप्शन ए 1978, बी 1976, सी 1988, डी 1981, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व का जो सबसे पहला सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। तो जो व्यक्तिगत तौर पर जो पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं वो कौन से कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कितनी बार मैंने आपको बताया ऊपर। ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी एडिशन, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी हरमन होलोरिथ, जो हरमन होलोरिथ, ऑप्शन ई मैडम क्यूरी। याद रखना हरमन होलोरिथ कौन है, जिन्होंने पंचकार्ड बनाया था। याद रखना ये क्वेश्चन आ गया है देखो पीछे। यस, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन डी राम। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सिद्धार्थ। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 25, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सुपर कंप्यूटर। जैसे इसके नाम से पता चलता है, सुपर जो सबसे तेज होता है, यानी जो सबसे फास्ट होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 26 पर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का है? मैंने आपको बताया था जो परम कंप्यूटर वो भारत का सबसे कौन सा था, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सी। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या नाम है उसका, परम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जो हमारा 27 क्वेश्चन है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? किस युग के कंप्यूटर थे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जब फोर्ट्रॉन के साथ काम करते थे कौन से थे? यस, वे थे दूसरे। किस युग के? दूसरे, सेकंड जनरेशन के थे। कौन सी जनरेशन के थे? सेकंड जनरेशन। फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन क्या है इसकी फुल फॉर्म बताइए। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक लैंग्वेज है। क्या है ये? एक लैंग्वेज है जिसका नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो गणितीय क्रियाओं को करने में काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए प्रथम,
ऑप्शन बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई पंचम। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कौन सी पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का। तो याद रखना जो फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर थे उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। क्या आया उनके अंदर, वैक्यूम ट्यूब आया। दूसरे के अंदर क्या आया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए थे। क्या आए थे, ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड में क्या है, आईसी, जिसको बोलते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। चतुर्थ पीढ़ी में क्या है, कंप्यूटर के जिसको बोला गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। टैली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। टैली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो हो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। गणना संयंत्र अबाकस, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश से हुआ था। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ऊपर ही किसने किया था इसका आविष्कार। यस, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, चीन ने। अबाकस से थोड़ा नाम गलत लिखा है, इसका सही नाम होता है अबेकस। जो अबेकस था ये फर्स्ट कंप्यूटर था, इसको किसने बनाया था, चीन ने बनाया था। सन 2000 से 3000 ईस्वी के बीच में इस कंप्यूटर का चाइना ने आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 31। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। ऑप्शन ए छोटा आकार, ऑप्शन बी बड़ा आकार, ऑप्शन सी उष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, ऑप्शन डी 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बड़ा आकार। तो याद रखना दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं वो एक कमरा, बड़े बड़े कमरे के अनुसार होते थे। तो उनमें सबसे बड़ा दोष यही होता था कि वे बड़े बड़े कमरे के अनुसार होते थे, एक बड़े कमरे में फिट होते थे। और उनमें क्या होता था, उष्मा का बहुत ज्यादा खपत होती थी, बहुत ज्यादा खपत होती थी और बहुत जल्दी ही वो गर्म हो जाते थे। इस वजह से उनको ठंडा करने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता था, जिससे बहुत ज्यादा बिजली का खर्चा होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है वो है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी एलएसआई, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या घटक है, यस बिल्कुल राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता था उनमें, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो याद रखना जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आया, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स आए थे। क्या आए थे सेकंड पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड में है इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में क्या आए थे, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ पीढ़ी में है माइक्रो प्रोसेसर। और जो फिफ्थ जनरेशन उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक जनरेशन। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी माइक्रो, ऑप्शन डी मिनी, ऑप्शन ई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। यस, इसका जो राइट आंसर होगा कार्य पद्धति के आधार पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ई। जो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। जो माइक्रो और मिनी होता है ये होता है आकार, साइज के आधार पर। साइज के आधार पर माइक्रो और मिनी होता है और कार्य पद्धति के आधार पर डिजिटल और एनालॉग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो क्या लगने से बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 80,586, ऑप्शन बी 80,386, ऑप्शन सी 70,50,8, ऑप्शन डी 70,30,9, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जो हमारा 35 क्वेश्चन है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित से कौन सा होता है। टेलीविजन के आकार का, ऑप्शन ए प्रकाशीय, ऑप्शन बी माइक्रो, ऑप्शन सी सुपर मिनी, ऑप्शन डी मेन फ्रेम और ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो आपका माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है, माइक्रो। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो किसकी शेप बिल्कुल कैसे होता है, कैसा ही टेलीविजन के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसकी क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है, ये हमें बताना। 1 लाख संक्रियाएं, 2 लाख संक्रियाएं, 4 लाख संक्रियाएं, 5 लाख संक्रियाएं। यस, इसका तो राइट आंसर होगा पहला, वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट आते हैं हम आईमैक
एक प्रकार का है, जो iMac है वो एक प्रकार का क्या है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी मशीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जो iMac है वो आपका क्या है, एक मशीन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए एवा लवलेस, ऑप्शन बी जी एकरन, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ई इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज इसका सही जवाब होगा। जो एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और इन्होंने कब किया था? सन 1820 में। सन 1820 में एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो इनका पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 39। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी गेम, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी सीडी, ऑप्शन ई फ्लॉपी। तो कौन सी विशेषता होती है? यस, ऑप्शन नंबर सी गति। जो कंप्यूटर होते हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है गति यानी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, क्या है? जो मैंने बताया तो ट्रांजिस्टर तो किस में आया था? मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर किस में आया था? सेकंड जनरेशन। ऑप्शन बी वृहद एकीकृत सर्किट, जिसको बोलता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये कब आया था? थर्ड जनरेशन में। फिर सी निर्वात ट्यूब, जिसको बोलता है वैक्यूम ट्यूब, ये किस में आया था? यस, फर्स्ट जनरेशन। किस में आता है? ये फर्स्ट जनरेशन ही से पूछा गया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार है? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार है? ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी मिनी, ऑप्शन सी सुपर मिनी, ऑप्शन डी मेन फ्रेम, ऑप्शन ई ऑप्टिकल। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ई ऑप्टिकल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ऑप्शन ए हजारों, ऑप्शन ए हजारों गणनाएं, ऑप्शन बी करोड़ों गणनाएं, ऑप्शन सी सैकड़ों गणनाएं, ऑप्शन डी गणना नहीं कर सकता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका तो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो हमारा करोड़ों। यानी जो अंकीय कंप्यूटर होता है वो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड की दर से कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संख्याएं प्रति सेकंड समाहित होती है? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संख्याएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 1 लाख, ऑप्शन ई 5 लाख। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 लाख होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका क्या नाम है? माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए गृह कंप्यूटर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन डी एटॉमिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी ई इनमें से कोई नहीं। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सर्वप्रथम पंचकार का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए बीटीडैम, ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल ने, ऑप्शन बी हावर्ड एल्कन ने, ऑप्शन सी जॉन मैकले ने, ऑप्शन डी जोसेफ मैकेरी ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा बताइए। यस, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जोसेफ मैरी। तो क्या है? पंचकार्ड। जो पंचकार्ड था हॉलमैन एडवर्ड्स ने बनाया था और इसका उपयोग किया था सबसे पहले जोसेफ मैरी ने। बनाया किसने था? हर्मन हॉलर। जो पंचकार्ड था उसको हर्मन हॉलर ने बनाया था 1890 में। उसका प्रयोग किया था जोसेफ मैरी ने इसका प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्मन हॉलरिच, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैक्वार्ड इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लेज पास्कल, जिसको कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए
हरमन होलेंड का, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज का, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल का, ऑप्शन डी वॉन न्यूमैन का, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका जो राइट आंसर होगा। यस, वो होगा आपका वॉन न्यूमैन। जो वॉन न्यूमैन है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए हरमन होलेंड का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी विलियम बुरोस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा जल्दी बताइए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई कब हुई थी? खोज 1946 में, 1950 में, 1960 में, 1965, इनमें से कोई नहीं। तो यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1946 में। जो आधुनिक कंप्यूटर है वे सबसे पहले कब बनाए गए थे? 1946 में। 1946 में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था? ENIAC। कौन सा था वो? ENIAC कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन सी जीएस किल्बी ने, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेएस किल्बी। जेएस किल्बी कौन है? जेएस किल्बी है जिन्होंने आईसी या इंटीग्रेटेड चिप का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप पर किसकी परत होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिलिकॉन की, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएंगे किसकी परत होती है। यस, इस पर सिलिकॉन की परत होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की परत होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चुंबक के डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबक के डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी फास्फोरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? मैग्नीशियम सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जो चुंबक के डिस्क होती है उस पे आयरन ऑक्साइड, किसकी? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो याद रखना, जो आईसी होता है उस पे होती है सिलिकॉन। जो आईसी होता है उस पे होती है सिलिकॉन की, और चुंबक के डिस्क पे होती है आयरन ऑक्साइड की। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाएं, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो लोग भी इससे फायदा ले सके। और ये जो हमारे क्वेश्चन हुए हैं आज 52 तक हुए हैं, कल हम फिर एक नई सीरीज लेके आएंगे, इसको 52 क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय हिंद। यदि आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं और इसको पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।